हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट कोड BCS 401 हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इसमें हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे कॉन्करेंट प्रोसेस, और ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। इसमें हम इस टॉपिक पर पहुंचे थे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीडर राइटर प्रॉब्लम देखा था, जो कि वो भी आपका क्लासिकल प्रॉब्लम कॉन्करेंसी से रिलेटेड था, सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड था। वो जाके देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था वो भी। एंड इस लेक्चर के अंदर आपका ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी। तो ये सारे आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होता है। बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसका कोड देखेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं, और हमें जिससे कि और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और भी इजी वर्ड में आपको कोई भी जो हार्डेस्ट टॉपिक है इजी वर्ड में समझा पाऊंगा। समझते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी। पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखो डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी। तब आपको क्या करना है, अगर ऐसा पूछा जाता है, आपको ये सब मेंशन नहीं रहता कि ये आपको प्रॉब्लम मेंशन करनी है, आपको सिर्फ बोलता है एक्सप्लेन करो। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है एक्सप्लेन द क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी। तो आपको ऐसे 4 हेडिंग डालने हैं। ये सारे आपके कॉन्करेंसी में आपके सारे ये प्रॉब्लम होते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कॉन्करेंसी रिलेटेड था, रीडर राइटर भी जो पढ़ा ये भी था, डाइनिंग फिलोसोफर जो पढ़ने वाले ये भी कॉन्करेंसी रिलेटेड है, स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम ये भी कॉन्करेंसी रिलेटेड है। तो और भी आपके सारे हैं, तो ये चारों लिखना और इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपका क्लासिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन आपने कर दिया है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पूछता है तो वो तो मैंने ऑलरेडी बताया ये कैसे करना है, तो वो आपको करना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, देखो समझते हैं पहले। देखो डाइनिंग का मतलब क्या होता है पता है, जिस पे हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह हमें पता है। और फिलोसोफर मतलब जैसे आप खुद को मानो, ह्यूमन को मानो जो खाना खाने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि बहुत इजी वर्ड में डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। तो देखो द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अ क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखा क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपका, जो भी प्रॉब्लम डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है। इन द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसको देखो अभी डायग्राम भी आगे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अच्छा समझ में आएगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या है, 5 फिलोसफर्स हैं, यानी 5 ऐसे लोग हैं जो खाना खाना चाहते हैं। समझो इस प्रॉब्लम में क्या है, 5 फिलोसफर हैं, P1 P2 P3 P4 P5। वो क्या है, एक सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करो कि एक घर है, उस घर में कोई डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के चारों ओर सर्कुलर वे में 5 लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। एंड आर इन अ थिंकिंग, और वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, वो सोच भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। देखो वो क्या करते हैं, देखो ये चीज़ याद रखना है, 5 फिलोसफर हैं, सेटिंग है सर्कुलर वे में राउंडेड, और वो 2 स्टेट में है। वो जब सोचते हैं तो खाना नहीं खाते, जब वो खाना खाते हैं तो सोचते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, और यही साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीज़ आपको समझ के रखना है, मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, सो व्हेन अ फिलोसोफर गेट्स हंगरी, जब किसी भी फिलोसोफर को या किसी भी जो भी पर्सन है जो बैठा है, 5 जो बैठे हैं, किसी को अगर भूख लगती है, कोई हंगरी रहता है, सो ही नीड्स टू पिक अप टू नियरेस्ट चॉपस्टिक एंड ईट। क्या है ये, क्या बोल दिया, देखो यहाँ पे क्या है, चॉपस्टिक्स का मतलब है स्पून, मतलब खाने का कुछ बर्तन रखा है जिसमें से वो खाने को निकाल करके वो लोग खाएंगे। तो लेकिन अगर कोई भी फिलोसोफर, अगर किसी को भूख लगती है तो उसे एटलीस्ट 2 चॉपस्टिक चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, दोनों हाथ से वो क्या करेगा, पकड़ के खाएगा, यानी 2 उसे मतलब उसके पास के मान लेते हैं। देखो अभी किसी को डायग्राम समझते हैं, समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो 2 उसे मिनिमम खाने के लिए उसे 2 चॉपस्टिक, दोनों साइड से दोनों जो है उठाना पड़ेगा और उसे खाना पड़ेगा। जो भी उसे खाना है जो भी उसे खाना होगा वो खाएगा। ठीक है, तो अ फिलोसोफर कैन पिकअप, लेकिन कंडीशन ये है इसमें, एक फिलोसोफर है कैन पिकअप ओनली 1 चॉपस्टिक एट अ टाइम। एक चॉपस्टिक्स को एक टाइम पर एक ही उठा सकता है, एक फिलोसोफर उठा सकता है। ये कंडीशन यहाँ पे दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना भी। ठीक है, सो द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज हाउ टू चूज। तो ये जो प्रॉब्लम है, डाइनिंग फिलोसोफर जो प्रॉब्लम है, एक सेकेंड बताता हूँ। ठीक है,
तो ये जो प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इज हाउ टू चूज टू चॉपस्टिक्स, कि कैसे दो चॉपस्टिक्स को चूज किया जाए, वन हिज ऑन, एक अपना जो उसका रखा हुआ है, क्योंकि देखो खाना खाने के लिए बैठा तो उसको भी एक मिलने वाला, उसके जो भी लोग बैठे हैं अदर उसको भी मिलेगा, तो वो अपना एक ले और दूसरे का एक वहाँ पे चॉपस्टिक या स्पून उठाए। ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हमें बताना है कैसे। तो ये था जो हम इमेजिन कर रहे थे, ये आपका डाइनिंग हो गया। अब यहाँ पे कितने फिलोसफर हैं, 5 फिलोसफर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं। चॉपस्टिक्स कितने हैं, चॉपस्टिक्स आपके 1 2 3 4 5 चॉपस्टिक्स रखे हुए हैं, 5 फिलोसफर 5 चॉपस्टिक्स। तो लेकिन अब बीच में यहाँ पे कुछ चावल रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, कुछ भी खाने पीने का हो सकता है, ठीक है। अब इन फिलोसफर्स को इसको खाना है, और इसको खाने के लिए इन फिलोसफर को एटलीस्ट 2 चॉपस्टिक उठाना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। जब दोनों उठा के ये खाएंगे तभी इसको खा सकते हैं, अदरवाइज नहीं खा सकते। और इसमें कंडीशन क्या दे दी गई कि एक फिलोसफर एक टाइम पर एक ही चॉपस्टिक उठा सकता है। तो कैसे पॉसिबल है बताओ, कैसे हो पाएगा? पहले अपना थोड़ा नॉर्मल जो भी एजम्पशन है वो लगा के देखिए कैसे हो सकता है, देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन तो हम समझने वाले हैं। देखो अगर ऐसे होता है कि ये दोनों उठा के खाएगा, तो आप सपोज करो ये दोनों उठा के खाया, ठीक है, और ये P1 1 एंड 2 चॉपस्टिक्स को लेके खाया, एंड P3 जो है P2 जो है फिर P2 नहीं खा पाएगा, ठीक है। अगर P1 खाएगा 2 चॉपस्टिक्स को उठा करके, तो P2 नहीं खा पाएगा, P2 वेट करेगा। कहाँ खा पाएगा बताओ? इसको 2 चॉपस्टिक्स चाहिए तो नियरेस्ट चाहिए, 2 तो ऑलरेडी यूज में है, तो 3 एक से तो हो नहीं पाएगा। सो 3 में क्या होगा, 3 भी आपका खा पाएगा, ठीक है। तो फिलोसफर P1 एंड 3 आपका खा पाएगा, P2 P4 P5 नहीं खा पाएगा। प्रॉब्लम आ रही है, आपका कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, बट हम चाहते हैं एट द सेम टाइम सारे आपके यहाँ पे होने चाहिए। अब देखते हैं कैसे है, इसका हम सोल्यूशन समझेंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है, एंड इसका सोल्यूशन समझते हैं। तो सोल्यूशन हम देखो फिर से सिंक्रोनाइजेशन टूल की मदद से लेंगे, जिसमें हमारा पहला क्या है, सीमाफोर का यूज़ करके हम यहाँ पे देखेंगे, और इसी का हमें देखना है। तो इसमें दिया है हमारे पास, देखो अब कोड को समझना है। पहला यहाँ पे इसने इनिशियलाइज किया सीमाफोर चॉपस्टिक्स 5 को 1 इनिशियलाइज किया। क्या है ये? मतलब जो हमारे पास 5 चॉपस्टिक्स है, 5 हमारे पास स्पून्स थे, उन सभी की वैल्यू को 1 हमने साइन कर दिया, सीमाफोर हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये सब आपको पता है सीमाफोर क्या बताया था। सीमाफोर वेरिएबल हमने चॉपस्टिक्स बनाया 5, सबकी वैल्यू एरे 5 यहाँ पे, सबकी वैल्यू 1। अब फिलोसफर I इज इक्वल टू 1, समझो यहाँ पे मैंने केवल एक फिलोसफर्स के लिए बनाया है, आप चाहे तो 5 के लिए बना सकते हो। एक का समझ में आ गया, 5 का बना सकते हैं ना, एज इट इज है, केवल यहाँ पे I की वैल्यू बढ़ानी है और सब आपका वही है। I की वैल्यू जब 1 है, I की वैल्यू 1 का मतलब है जब आपका PI है, यानी P1 प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, P1 प्रोसेस नहीं, P1 प्रोसेस मतलब P1 फिलोसफर्स की बात कर रहा हूँ, पहले फिलोसफर्स की जिसको भूख लगी, जो खाना खाना चाहता है। कोड स्टार्ट हुआ, वेट चॉपस्टिक्स I, इसको जब एग्जीक्यूट करेगा, वेट चॉपस्टिक्स I करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे वैल्यू डिक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था, जो कि था आपका क्या था, जो कि आपका था व्हाइल करके s लेस देन 0, फिर ये आपका ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन, तो s की वैल्यू को s-1 कर देना। ये था आपका, ठीक है, ये वेट का है। ये सब आपको मैंने बताया था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था, इसकी मदद से जैसे ही वेट इतना किया, तो अभी देखो चॉपस्टिक्स I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है। चॉपस्टिक्स 1 जो पहला चॉपस्टिक्स है उसकी वैल्यू को 0 कर दिया, चॉपस्टिक्स 1 इसकी मदद से डिक्रीज हो गया, वैल्यू 0 हो गया। चॉपस्टिक्स 1 का मतलब 0 का मतलब क्या है, मतलब ये जो पहला जो चॉपस्टिक्स है ये 0 होने का मतलब है P1 इसे उठा लिया है, 0 हो गया, इसे कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ले चुका है P1 फिलोसफर। तो वो चीज़ अपना क्या किया, राइट साइड से देखो, पहले वो राइट साइड से लिया, तो चॉपस्टिक्स I यानी उसे 0 कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे है वेट चॉपस्टिक्स I+1। इसका मेन मोटिव क्या है,
मेन मोटिव क्या है, ये दो उठाना चाहता है, एक तो अपना राइट का ले लिया, अब इसको कोशिश कर रहा है लेफ्ट वाले को कैसे चॉपस्टिक्स को उठाएगा। देखो इसकी मदद से राइट वाला हो गया, 0 कर दिया, उसे अब कोई नहीं कर सकता। फिर वेट चॉपस्टिक्स i+1 mod 5, इसका मतलब क्या है, वेट चॉपस्टिक्स i+1, आई की वैल्यू क्या है 1, ओके 1 + 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, 2 mod 5 क्या होगा, 2 mod 5 आपका 2 होगा, यानी चॉपस्टिक्स जो 2 है उसकी वैल्यू 0 कर दो। चॉपस्टिक्स 2 की जो वैल्यू है इसकी मदद से वो आपका 0 हो जाएगा, और चॉपस्टिक्स 2 क्या है, ये है, इसकी वैल्यू 0 करने का मतलब है ये P1 जो है 1 को ले लिया, 2 को ले लिया और ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये इसका काम हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ईट करेगा, इसको 2 मिल गए, ये अपना ईट करना स्टार्ट कर देगा, ईट करेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम ये ईट करेगा, ईट करने के बाद जब ये थिंकिंग स्टेट में जाएगा, कुछ देर ये खाना खाएगा, फिर सोचेगा, क्योंकि 2 स्टेट मैंने आपको बताया ना कि ये 2 स्टेट है आपका, एक थिंकिंग का, एक ईटिंग का। तो जिस टाइम वो थिंक करेगा, वो दूसरा आपका ईट कर रहा होगा, जो दूसरा ईट कर रहा होगा तो पहला आपका थिंक कर रहा होगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये थोड़ी देर आपका खाना खाया, जितनी भूख लगी थी, फिर उसके बाद ये थिंकिंग स्टेज में चला गया। थिंकिंग में चला जाएगा तो इसे उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, जो वो चॉपस्टिक यूज कर रहा था ना उसे रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज कैसे करेगा, पहले को यहाँ पे देखो 0 किया था, तो सिग्नल चॉपस्टिक्स आई को यहाँ पे फिर से 1 कर दिया और इसको फिर से 1 कर दिया, इस सेकंड वाले को। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी ये दोनों फ्री हो गए। अब इसे P2 ले सकता है और इसे P5 भी अपने लेफ्ट साइड से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वो तो रिलीज कर दिया है ना। तो देखो यहाँ पे आपका ये निकल रहा है कि जब ये P1 आपका खा रहा था खाना, जब भी आपका खा रहा था इसको यूज करके, तब ये आपके थिंकिंग में थे, ये ईटिंग में नहीं थे। ईट कहाँ से करेगा, ये थिंक कर रहा था, इसका भी तो काम हो रहा है, थिंक कर रहा है, जो भी थिंक करना होगा इसे। तो ये इस तरीके से आपका देखो हो रहा है, ठीक है। तो समझते हैं और भी इसे। तो रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे फिर ये थिंक करेगा, तो यही साइकिल चलते रहेगा, खाना खाया, थिंक किया, ईट किया, थिंक किया, ईट किया, थिंक किया और रिलीज किया, इसी तरीके से। अब करना क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दो, तो ये फिलोसफर 2 के लिए हो गया, बट 5 के लिए बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट बना भी सकते हो। 2 कर दो, आई की वैल्यू 2 होगा, तो दूसरे वाले को ये ले लेगा, एंड 2 + 1 3 होगा, तो यहाँ पे 3, यानी अब ये P2 खाएगा, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, P2 खाएगा, ये वेट करेंगे, ये थिंकिंग में होंगे। जब ये थिंकिंग में जाएगा तो अदर वाले को रिलीज करेगा, अदर फिर आपका वो जो फिलोसफर्स हैं वो आपके खा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपको, आई थिंक ये समझ में कोड आ गया होगा, बहुत छोटा कोड था। यहाँ पे 5 तक जाना, सारे कोड को सारे आपके यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो सोल्यूशन आपका हो गया है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें ये था, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स में, कि कैसे चूज किया जाए 2 चॉपस्टिक्स को, यहाँ पे 2 चॉपस्टिक्स को कैसे चूज किया जाए, एक तो अपना और दूसरे का, ठीक है। तो उस कोड की हेल्प से देखो जैसे हो रहा है, इसी को यहाँ पे सोल्यूशन हम बोल रहे हैं, सोल्यूशन हो गया है। ईट भी कर रहे हैं और थिंक भी कर रहे हैं, उनके दोनों स्टेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हमारे पास यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम इसमें और आता है, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्या बताते हैं। Although this situation guarantees that no two neighbor are eating simultaneously, ये जो हमने सोल्यूशन दिया, इस सोल्यूशन से ऐसा नहीं है कि 2 जो पास बैठे हैं, जो नेबर बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, नहीं, कहाँ खाना खा रहे हैं बताओ। यहाँ पे जब P1 खा रहा है तो P5 वेट करेगा, P2 वेट करेगा, बल्कि ये खा सकते हैं, तो नेबर जो है वो आपका नहीं खा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये है कि 2 नेबर जो नो 2 नेबर्स, यानी 2 आसपास जो बैठे हैं 2 नेबर, वो साइमल्टेनियसली ईट नहीं कर रहे होंगे, बट इट हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डेडलॉक। लेकिन इससे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डेडलॉक की पॉसिबिलिटी इसमें क्रिएट हो सकती है, मतलब इसमें कोई खाना ना खा पाए। कैसे डेडलॉक कैसे हो सकता है बताते हैं, समझाते हैं। सपोज करो ऑल 5 फिलोसफर ग्रैब्स देयर राइट चॉपस्टिक साइमल्टेनियसली, सपोज करिए, ठीक है। देखियो, सपोज करो एट द सेम टाइम 5 फिलोसफर्स को भूख लगी थी, 5 ने एट द सेम टाइम ग्रैब करने की कोशिश की अपने राइट वाले चॉपस्टिक्स को, P1 1 को, P2 2 चॉपस्टिक्स को, P3 इसको एंड राइट को, ठीक है। अब जैसे ही 5 ग्रैब करेंगे राइट वाले को, तो कोई भी खाना नहीं खा पाएगा, खाने के लिए 2 चाहिए,
एक उठा सकता है एट सेम टाइम में, तो एक एक सब उठा लिया, डेडलॉक बन गया यहाँ पे, देख लो अब। ठीक है, P1 इसको उठा लिया है, P5 इसको उठा लिया है, P4 इसको, एंड P3 इसको, एंड P2 इसको। जबकि दो उठाओगे तब आप खाना खा पाओगे। तो सारे के सारे आप वेट करेंगे, यानी डेडलॉक की कंडीशन में चलेंगे, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई नहीं खा पा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन था। सो देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चॉपस्टिक्स 5 आर इक्वल टू 0, यानी सारे चॉपस्टिक्स वहाँ पे आपके 0 हो गए, यानी सारे चॉपस्टिक्स आपके बिजी हैं। ठीक है, तो कोई दो नहीं यूज कर पाएगा, जो हम दो यूज कराना चाहते थे। सो नो फिलोसफर, तो इसका मतलब है नो फिलोसफर विल बी एबल टू ग्रैब हिज लेफ्ट चॉपस्टिक। तो लेफ्ट वाला जो देखो, राइट अगर सब यहाँ पे ले ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइट वाला अगर सब ग्रैब कर लेते हैं तो लेफ्ट वाला क्या कर पाएगा, लेफ्ट वाला ले ही नहीं पाएंगे। लेफ्ट वाला कहाँ ले पाएगा? ठीक है, जैसे ये चीज़ हम P1 इसको ग्रैब किया था, तो P2 तो इसको ग्रैब कर चुका है, इसको नहीं ले पाएगा P1। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, सो नो फिलोसफर विल बी एबल टू ग्रैब हिज लेफ्ट चॉपस्टिक्स। तो ये है आपका सेवरल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। और इस डाइनिंग फिलोसफर का जो प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन देखा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मॉनिटर्स का यूज़ करके, लॉक्स का यूज़ करके, बट ये सब हमारे सिलेबस में नहीं था। हमारे सिलेबस में केवल सेमाफोर दिया है, तो सेमाफोर का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसका जो है ये सोल्यूशन देख लिया, ये कोड आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये डाइनिंग फिलोसफर का टॉपिक है ये आपका फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम्स देखेंगे, और ये भी जैसे ये टॉपिक आपको समझ में आया डाइनिंग फिलोसफर का, ये नेक्स्ट टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी होना है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो कि बहुत ईजी है। फिर उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, और ये तो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसे नहीं भी पढ़ते तो भी हमारा काम चल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखेंगे बट फिर भी हम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया टॉपिक इसका। अगर थोड़ा सा भी लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आई होप कि आप लाइक करना भूल जाते हो, लेक्चर्स में इतने बिजी हो जाते हैं आप, भूल जाते हैं, आई नो। ठीक है, बट फिर भी आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक करना अगर समझ में आया हो कंसेप्ट आपको, और चैनल पे न्यू विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।